जी आपका नाम? मोहम्मद शाहिद। जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम गाजियाबाद से हैं, यूपी, दिल्ली के पास है। और हमने आपको बुलाया कॉन्फ्रेंस के लिए कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और पता लगे शहरवासियों को कि बम क्यों नहीं चले। उसमें बम लगाए गए थे और 200 बम रावण में लगाए थे, 150 बम बेगनाथ में, 150 बम कुंभकर्ण में लगाए थे हमने। और प्रधान जी भी वहां थे, सच्चू भैया भी थे, सभी थे वहां पे लोग। लेकिन फिर हम मेंढर गए थे यहाँ से लगाने के बाद में, और वही बम वहां मेंढर में लगाए हमने। वहां पे चले, बता रहे हैं यहाँ मेंढर, यहाँ पे पुंछ में नहीं चले। तो और सब प्रधान जी पे उंगली उठा रहे हैं। उसका क्या मतलब है? इतनी सिक्योरिटी थी, इतनी सब कुछ थी। 2-3 बंदों से हमने भी गोले जो लेके जा रहे थे ना, हमने भी खेचे हैं, उनसे खोसे हैं बीच में, रास्ते में लिए। तो गड़बड़ हुई है कुछ ना कुछ। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद पुलिस भी थी, सब कुछ था। और वही बम यहाँ लगे थे, वही बम वहां पे लगे थे मेंढर में। मेंढर में कैसे चल गए बम? आपने 3 राउंडों में कितने बम लगाए? 500 बम लगाए थे। तो आप कितने अरसे से यही काम कर रहे हैं? हम तो वैसे तो मैं तो बचपन से इसी काम को कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ मैं 2 बार आया हूँ। पिछले साल भी मैंने बनाया था यहाँ पे पुंछ में, मेंढर में, और इस बार भी मैंने बनाया है। लेकिन इतना जो ये कर रहे हैं क्षेत्रपाल जी के, मतलब क्षेत्रपाल जी ने बम नहीं लगाए, फलाना नहीं करा, ऐसा क्या है? हमने लगाए हैं बम, तो क्षेत्रपाल जी थोड़े बम लगा रहे थे उसमें। बम हमने लगाए हैं, और उनकी क्या गलती है? वहां सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी को देखना चाहिए था कि बम कैसे गायब हुए हैं बीच में। नहीं, बम की आवाज कैसे गायब हो जाएगी? जब बम लगे तो आवाज तो आनी है। ये कोई आग में बम थे, कोई पलीते में तो नहीं लगा रहा था, कोई एक थोड़ी जला रहे थे वहां पे। वो तो रावण में लगे होते हैं बम, सब फटते हैं। आपका क्या मानना है कि किसी ने बम चुराए हैं? हाँ, मुझे तो यही लग रहा है कि बम किसी ने मार लिए उसमें से। ऐसा ही लगा है मुझे तो, क्योंकि बम तो चल रहे हैं। मेरे पास अभी 2, 4, 10, 30 पड़े हुए हैं। आप चला के देखो, आवाज क्यों नहीं है उनमें? खूब आवाज है उसमें। और मेंढर में जो लगाए हैं, आप मेंढर की वीडियो देख लीजिए, वहां भी मैंने बनाया, यही उन्हीं में से बम गए हैं, वही बम है, वही सब कुछ है। ऐसा तो नहीं है। पर लेकिन क्षेत्रपाल जी पे जो मरा जा रहा है ना, ये उन्होंने इतना सहयोग किया है, गड्ढे खोदे, खुद गड्ढे खोदते हैं प्रधान के ही। मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं देखा। उन्होंने किले तक के गाड़े हैं, बताओ। गड्ढे हमारा काम था खोदने का, वो खोद रहे बेचारे। और इतना सहयोग किया उन्होंने कि मैं तो इतना किसी को देखा ही नहीं सहयोग करते। लोग बाग उन पर उंगली उठाए, हमें तो अच्छा नहीं लगा। हमें तो बहुत शर्म की बात है इस बात, जैसे शहरवासियों ने ऐसा कहा। हाँ, यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि उन पे उंगली उठा रहे हैं बेमतलब में। उनको क्षेत्रपाल जी की खराब हो रही है। हाँ, क्यों खराब कर रहे हैं लोग? सवाल उठा रहे हैं कि आपने पैसे नहीं दिए या बम नहीं दिए। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा कैसे हो जाएगा? वो इतना सहयोग करते हैं। मैं कहूँ कहीं मैं बचपन से 8 साल की उम्र से रावण बना रहा हूँ। फरीदाबाद में बनाए, दिल्ली में बनाए मैंने, इलाहाबाद और तुम्हारा देहरादून, सब जगह रावण बनाए हैं मैंने। लेकिन इतना सहयोग तो किसी ने किया ही नहीं आज तक। मैं यहाँ आता हूँ, अपनी फैमिली के साथ आया हूँ सिर्फ इस पर्पज से कि अच्छे लोग हैं, बढ़िया। नहीं तो पैसे वहां नहीं मिलते मुझे तो वहां 3-3 लाख रुपए में बनाता हूँ मैं वहां तो। यहाँ तो फिर भी 1,10,000 रुपए में 3 पुतले बना रहा हूँ मैं, बताओ। तो इतनी दूर आऊंगा, खर्चा करूंगा, सारा सामान लेके आता हूँ मैं। तो मैं, अगर मानने वाली बात है, मैं बम, अगर मैं भी फुस्सी अगर बम लगाऊंगा, अपनी इज्जत बेइज्जती कराऊंगा प्रधान जी की, या मैं अपनी, कि भाई वो बंदा वहां से बम लेके आया है और फुस्सी बम लेके आया है, ऐसा कैसे? आप मेंढर की वीडियो देख लीजिए वैसे भी। और क्षेत्रपाल जी तो इतने अच्छे आदमी, बेमतलब उन पर उंगली उठाई जा रही है। और शहरवासी इस बात को समझे, सभी अच्छे नहीं होते हैं। किसी ने गड़बड़ भी की है, हमने लड़कों को देखा भी है वहां, जो वहां से उसमें से बम ले जा रहे, खोसे भी हैं, 2-3 बंदों से लिए हमने। आपने उस वक्त पुलिस को क्यों नहीं बोला जब आपने देखा किसी को वहां से? वो मैं उस टाइम पे मेंढर जा रहा था, रास्ते में था, मैंने 2 बम खोस के ना बंदे को दिया, अपने वाले को। मैं कह ले कोई देख, मगर झपट्टा मार के लेके गया है। और मगर उस टाइम मुझे जल्दी हो रही थी ना, क्योंकि मेंढर का जाके खड़ा करना था। 10:30 तो यही बज गए थे। तो मैं वहां किस टाइम तक खड़ा होगा, तो इसलिए मैं चला गया। आपका कहना है कि इसमें जो किसी ने गड़बड़ी की? हाँ, बिल्कुल। नहीं तो आवाज का तो कोई मैटर ही नहीं बनता कि बम लगे और आवाज ना आए, ऐसा। तो ये यहाँ की जो वो है, जिला इस्लामिया जो भी है, उसको होना चाहिए कि यहाँ की इंक्वायरी करें कि भाई बम किसने चुराया। और इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी उस सिक्योरिटी की भी जिम्मेदारी बनती है, तो उसे वो देखे कि भाई किसने क्या इसमें मामला कराया है, क्या नहीं करा, उसकी जिम्मेदारी बनती है। अब ये थोड़ी ही वो उठाए प्रधान जी पे लाद दे सारा कि भाई प्रधान जी ने
पैसे खा लिए या भाई बम खाएंगे क्या प्रधान जी को क्या मतलब है बम बोल वो लग रहे हैं वहाँ साथ में रात दिन उन्होंने हमारे रात 12 बजे रात में एक दिन पहले रात को 12 बजे वो वहाँ से गए हैं हमारे पास से। उन्हें क्या जरूरत थी 12 बजे तक वो कि भाई वहाँ रहेंगे। वो सहयोगी तो होता है आदमी का। सुबह फिर 6 बजे आ गए बंदे। अब आप चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी होनी इंक्वायरी होनी चाहिए, चाहिए। जिला इंतजामिया इंक्वायरी करे और ये बम चोरी हुए बीच में से। बिल्कुल जी बिल्कुल होनी चाहिए कि बमों में गड़बड़ी किसने की हो। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम इमरान, मैं गाजियाबाद साइड में और मैं वहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ। पिछले साल मेरे हस्बैंड आए थे कारीगरों को लेकर और इस साइड इन्होंने रावण बनाया था। पिछले साल भी इन्होंने बनाया था। बम पटाखे पिछले साल अच्छे चले थे, बढ़िया चले थे, बट इस बार सब बोल रहे हैं कि रावण में पटाखे नहीं फूटे। तो ऐसा कुछ नहीं कि सबके सामने लगाए थे, ऐसा कुछ नहीं कि हमने नहीं लगाया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पटाखे उसमें लगाए नहीं। वहाँ पर प्रधान जी भी थे, बड़े प्रधान जी भी थे, सचिव प्रधान जी भी थे, बहुत सारे लोग थे, सबके सामने पटाखे उसमें लगाए हैं। और मतलब आप किसी से भी पूछ भी सकते हैं कि सबके सामने जब लगाए हैं और नहीं चले तो इसमें बताओ हमारी ये प्रधान जी की क्या गलती है। यहाँ की जनता से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि प्रधान जी को कुछ ना कहें, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, उनकी कोई गलती नहीं है इसमें। और पटाखे नहीं चले तो आप उसकी इंक्वायरी कीजिए प्लीज़ कि किस वजह से पटाखे नहीं चले, इसने क्या गड़बड़ी की है। पुलिस फोर्स वहाँ पर थी, उसके बाद भी किसी ने कुछ गड़बड़ की है तो आप इसकी इंक्वायरी करें प्लीज़। और प्रधान जी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं आना चाहिए। प्रधान जी बहुत अच्छे इंसान हैं, यहाँ सब लोग अच्छे हैं, सबने सपोर्ट किया हम लोगों को और हम लोगों की मेहनत भी लगी है। आप सब लोग जानते हैं, यहाँ के रहने वाले शहरवासी जो भी सब जानते हैं हम लोगों की कितनी मेहनत, 1 महीने से हम लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं और कितनी मेहनत रात दिन हम जाग कर हम लोगों ने सबने काम किया है यहाँ पर। और किसी चीज़ में कोई शिकायत भी नहीं। सब लोग बोल रहे थे रावण बहुत अच्छे थे, रावण अच्छे बने हैं, बस पटाखे नहीं चले। पटाखे नहीं चले तो इसकी इंक्वायरी आप लोग कीजिए प्लीज़। देखिए इसमें हमारी ये प्रधान जी की तो कोई गलती नहीं, सालों से काम करते आ रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता हम लोग अपनी इज्जत ख़राब थोड़ी ना कराएंगे ख़राब पटाखे लाकर। और महेंद्र में भी वही पटाखे चले हैं, आप वहाँ देख सकते हैं, वहाँ की वीडियो देख सकते हैं। ये लड़का मेरे साथ बैठा हुआ है, भतीजा है, तो ये वहाँ पर था महेंद्र में, वहाँ इसको सम्मानित भी किया, इसके गले में मालाएं भी डाली और इसको मिठाई का डब्बा भी दिया और इनाम भी दिया। अगर काम वहाँ पर ख़राब होता तो इसको कोई सम्मानित करता क्या? वहाँ पर इसको बहुत सम्मानित किया, इसको इनाम भी दिया है। आप इंक्वायरी चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी हो? जी मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसकी इंक्वायरी कराएं और प्रधान जी को कुछ ना कहें।